students, welcome to Behria Model School PNAD Maripur Secondary Wing. This is Shazia Amin, your chemistry teacher, going to conduct your 10th lecture. So we started our chapter number 5, chemical bonding. So topics we are going to study today are coordinate covalent bond and comparison between covalent and coordinate covalent bond. So what are our learning objectives? To define coordinate covalent bond and understand its formation between ammonium chloride and water, and to differentiate between covalent and coordinate covalent bond. So in our previous topic we studied about covalent bond, that it is formed by the mutual sharing of electrons between the bonded atoms, that each atom share its equal number of electrons and form a covalent bond. So today we are going to study about the coordinate covalent bond. So that's mean coordinate covalent bond is a special type of a covalent bond. इसमें भी क्या हो रही है, शेयरिंग हो रही है इलेक्ट्रॉन्स की, but it is the one sided sharing of electron. Both the electrons provided by the one atom only. ठीक है, यानी दो एटम्स जो बॉन्ड बनाने जा रहे हैं इनमें इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं होती. एक के पास जो है वो इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी होती है और एक इलेक्ट्रॉन जबकि दूसरे एटम के पास जो है वो एक्स्ट्रा लोन पेयर होता है जो उसको डोनेट कर देता है, यानी उसके साथ शेयर कर लेता है. ठीक है, सो जस्ट लाइक अगर स्कूल में आप और आपका फ्रेंड दोनों जो है वो लंच लेकर आए हुए हैं और आप दोनों अपना लंच एक दूसरे से शेयर करते हो, दैट इज़ द म्यूचुअल शेयरिंग. और इक्वल शेयरिंग ऑफ इक्वल शेयरिंग ऑफ लंच, दैट इज़ द कोवलेंट बॉन्ड. बट अगर सिर्फ आप लंच लेकर आए हो और आपका दोस्त लंच नहीं लेकर आया, लेकिन आप उससे शेयर कर लेते हो कि चलो कोई बात नहीं है, आज तुम मेरे साथ शेयर कर लो लंच. ठीक है, तो डैट इज़ द कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड. ठीक है, यानी डैट इज़ वन साइडेड शेयरिंग, कि सिर्फ आप शेयर कर रहे हो उसके साथ जबकि वो अपना लंच नहीं लेकर आया. तो इसी तरह सेम कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड में भी जब दो एटम्स बॉन्ड बनाते हैं तो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड में एक एटम के पास दो इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी होती है, जबकि दूसरे एटम के पास एक पेयर यानी दो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उसका लोन पेयर होता है, यानी फ्री इलेक्ट्रॉन्स का पेयर होता है जो इजीली दूसरे एटम के साथ शेयर कर लेता है. सो दैट इज़ ओनली वन साइडेड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. सो जो एटम या पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो एटम अपने इलेक्ट्रॉन्स या पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है, ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड डोनर, और जो एटम एक्सेप्ट करता है दैट इज़ कॉल्ड एक्सेप्टर. तो इस कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाने के लिए ज़रूरी है कि एक एटम के पास जो है वो फ्री पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो और दूसरे एटम के पास जो है वो लाजमी दो इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी हो, तभी वो उसके पास जाएगा और उसके इलेक्ट्रॉन्स शेयर करेगा. सो दिस कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड इज़ डोनेटेड बाय एरो. एरो का जो टेल है वो डोनर की तरफ होता है और जो इसका हेड है वो एक्सेप्टर की तरफ होता है. ठीक है, एंड द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉसेस्ड बाय द डोनर, जो उस डोनर के पास एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है जो फ्री होता है, तो इस फ्री इलेक्ट्रॉन के पेयर को लोन पेयर कहा जाता है. ठीक है, सो दिस टाइप ऑफ बॉन्ड इज कॉल्ड एज डेटिव कोवलेंट बॉन्ड, यानी कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड को डेटिव कोवलेंट बॉन्ड भी कहा जाता है. डेटिव इज अ ग्रामेटिकल वर्ड विच मीन्स टू गिवन. ठीक है, यानी देना. सो एग्जाम्स में ये इसका जो क्वेश्चन है वो दोनों नेम से आ सकता है, यानी कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड के बारे में भी पूछ सकते हैं और अक्सर वो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड नहीं लिखते बल्कि क्या लिखते हैं, डेटिव कोवलेंट बॉन्ड को एक्सप्लेन करें. सो बोथ आर सेम. सो वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड इट्स वन ऑफ द एग्जाम्पल, द फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन अमोनिया गैस एंड HCl. जब अमोनिया को HCl में डिज़ोल्व होता है, HCl में डिज़ोल्व करते हैं तो कौन सा बॉन्ड बनता है, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनता है. हाउ, वी कैन सी हियर अमोनिया, द फार्मूला ऑफ अमोनिया इज NH3. नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 5. तो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसने 3 हाइड्रोजन के साथ कोवलेंट बॉन्ड बनाया हुआ है. ठीक है, ये जो आपको 3 बॉन्ड नज़र आ रहे हैं दैट इज़ द ऑर्डिनरी कोवलेंट बॉन्ड बाय द इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. बट इसके पास एक लोन पेयर फ्री है. ठीक है, यानी इन इलेक्ट्रॉन्स ने किसी के साथ बॉन्ड नहीं बनाया हुआ, ये मज़ीद एक बॉन्ड बना सकता है. व्हेन वी टॉकिंग अबाउट HCl इज़ ऑल्सो अ पोलर कोवलेंट बॉन्ड. ठीक है, HCl में भी कौन सा बॉन्ड है, पोलर कोवलेंट बॉन्ड. क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो इसने हाइड्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन है उसको भी अपनी तरफ खींच रखा है.
तो जब अमोनिया को HCl में डिज़ोल्व करते हैं, सो केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस एंड HCl डिसोसिएट इनटू इट्स आइन। क्लोरीन जो है वो बिल्कुल इसका इलेक्ट्रॉन लेके भाग जाता है, ठीक है, और क्लोरीन पे क्या चार्ज आ जाता है, नेगेटिव, जबकि हाइड्रोजन बेचारा अकेला रह जाता है, इसका लॉस हो जाता है और इस पर क्या चार्ज आ जाता है, H पॉजिटिव। सो इस हाइड्रोजन को, H पॉजिटिव को, जिसका इलेक्ट्रॉन किसने ले लिया, क्लोरीन ने ले लिया, अब इसको कौन सपोर्ट करता है, NH3, क्योंकि इसके पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है, ये किसी को सपोर्ट कर सकता है। सो ये हाइड्रोजन के साथ अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर लेता है, ठीक है। हाइड्रोजन को भी स्टेबल होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन्स। सो इट फॉर्म कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड विद हाइड्रोजन। बट ओवरऑल क्या हुआ है, देयर इज़ अ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय द हाइड्रोजन। हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लॉस करके आया, तो ये NH3 से अभी क्या बन गया, NH4, ठीक है, अमोनियम आइन, ठीक है। NH3 इज़ अमोनिया एंड NH4 इज़ अमोनियम, ठीक है। NH4 पॉजिटिव आइन, दैट इज़ अमोनियम कैटाइन। क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है, सो इस पर क्या चार्ज आया, नेगेटिव, दैट इज़ कॉल्ड क्लोराइड एनाइन, ठीक है, क्लोराइड एनाइन। और दोनों ने मिलके पॉजिटिव और नेगेटिव आइंस के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, सो दे फॉर्म NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड, दैट इज़ अ वाइट सॉल्ट। सो you think here that there is a formation of new bond, that is the ionic bond। क्या हाइड्रोजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया, यानी कंप्लीट ट्रांसफ़र हुआ है ना, क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन गेन कर दिया और हाइड्रोजन ने लॉस कर दिया, तो अब इन दोनों के दरमियान जो बॉन्ड बना, डैट इज़ द आयनिक बॉन्ड। सो NH4Cl इज़ अ कंपाउंड इन विच ऑल द 3 टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड प्रेजेंट। फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी दीज 3 बॉन्ड्स आर द कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। ये जो तीनों हाइड्रोजन है, इन्होंने नाइट्रोजन के साथ कौन सा बॉन्ड बनाया हुआ है, कोवेलेंट बॉन्ड बनाया हुआ है, जबकि H पॉजिटिव के साथ इसने कौन सा जो है वो न्यू बॉन्ड बनाया, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन्स किसने शेयर किए, नाइट्रोजन ने शेयर किए। और इस NH4 आइन और क्लोराइड आइन्स के दरमियान जो बॉन्ड बना है, डैट इज़ द आयनिक बॉन्ड, क्योंकि हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन लॉस करके आया है और क्लोरीन ने ये इलेक्ट्रॉन गेन किया, ठीक है। सो NH4Cl इज़ अ कंपाउंड जिसमें तीनों तरह के बॉन्ड मौजूद हैं। तो ये अक्सर MCQs में भी पूछा जाता है कि इनमें से बताएं कि कौन सा कंपाउंड है जिसमें तीनों तरह के बॉन्ड एग्जिस्ट करें। सो NH4Cl में आप देखें कोवेलेंट बॉन्ड भी मौजूद है, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड भी मौजूद है और आयनिक बॉन्ड भी प्रेजेंट है, ठीक है। सिमिलरली देयर इज़ अनदर एग्जाम्पल, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोनियम आइन। हाइड्रो मीन वाटर, मीन्स जब वाटर कन्वर्ट होता है आइन में, दैट इज़ कॉल्ड हाइड्रोनियम आइन। So water have a tendency of self ionization or have a property of self ionization। water जो है वो जब आयोनाइज होता है, ठीक है, तो वो किस में आयोनाइज होता है, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आइन बनाता है, ठीक है। सो हमारे पास ऑर्डिनरी वाटर है, उसमें ज़रूरी नहीं है सारे H2O ही हो, सारे वाटर के मॉलिक्यूल कंबाइन फॉर्म में हो, वाटर के कुछ आइंस भी मौजूद होते हैं, ठीक है। सो ये आइंस आपको क्या शो करें, व्हेन वाटर डिसोसिएट इनटू आइंस, H पॉजिटिव आइंस एंड OH नेगेटिव आइंस। OH नेगेटिव आइंस मीन कि इसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया है और हाइड्रोजन बेचारा अब पूरे वाटर में अकेला घूम रहा है, H पॉजिटिव आइन, ठीक है। सो इस H पॉजिटिव आइन को कौन सपोर्ट करता है, वाटर का ही एक और मॉलिक्यूल इसको सपोर्ट करता है। यू कैन सी हियर वाटर के मॉलिक्यूल में कोवेलेंट बॉन्ड मौजूद है, ठीक है, एक ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन के साथ इक्वल शेयरिंग के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाए हुए हैं, लेकिन ऑक्सीजन के पास ये 2 लोन पेयर मौजूद हैं, यानी ये मज़ीद जो है वो 2 बॉन्ड बना सकता है। सो अपना ये एक लोन पेयर इस हाइड्रोजन के साथ शेयर कर लेता है, ठीक है। ये H पॉजिटिव आइन जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, ये वाटर का ही एक और मॉलिक्यूल इसको सपोर्ट करता है। अब ये H2O से क्या बन गया, H3O पॉजिटिव आइन, ठीक है, बिकॉज हाइड्रोजन पे क्या चार्ज था, पॉजिटिव, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लॉस करके आया। सो ओवरऑल जो आइन बना है डैट इज़ H3O पॉजिटिव आइन, डैट इज़ कॉल्ड हाइड्रोनियम आइन। ऑक्सीजन ने सिर्फ इसको सपोर्ट किया है, इसके साथ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाया है। यू कैन सी हियर दिस कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय एरो, ठीक है।
डोनर से एक्सेप्टर की तरफ। ऑक्सीजन इज डोनर वाइल हाइड्रोजन इज एक्सेप्टर। ऑक्सीजन के पास एक लोन पेयर था, जबकि हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी थी। जबकि ये जो 2 बॉन्ड है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय शॉर्ट लाइंस, दीज आर कोवलेंट बॉन्ड। तो ये जो न्यू बॉन्ड बना है दैट इज द कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। सो वाटर में क्या होती है, सेल्फ आयोनाइजेशन होती है, उसमें कुछ आयंस भी मौजूद होते हैं, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयंस, और वो H पॉजिटिव आयन अकेला एग्जिस्ट नहीं करता, उसको वाटर का ही एक मॉलिक्यूल उसको सपोर्ट करता है और क्या बनाता है, हाइड्रोनियम आयन बनाता है बाय द शेयरिंग ऑफ लोन पेयर। So what is the comparison, contrast or difference between covalent and coordinate covalent bond? Covalent bond we know that formed by the mutual sharing of electrons। इसमें जो है दोनों एटम्स अपने इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयर करते हैं, जबकि कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय वन साइडेड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर। इसमें एक ही एटम दोनों इलेक्ट्रॉन्स अपने शेयर कर रहा होता है। कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म बिटवीन सिमिलर और डिसिमिलर एटम्स। ठीक है, हमने देखा सिमिलर टाइप्स ऑफ एटम्स में भी बनता है कोवलेंट बॉन्ड, लाइक Cl2, O2, N2, और डिसिमिलर एटम्स में भी बनता है लाइक HCl एंड H2O। बट कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड इज ऑल्सो फॉर्म बिटवीन 2 अनलाइक एटम्स, क्योंकि एक डोनर होता है और एक एक्सेप्टर होता है, सो हमेशा अनलाइक एटम्स के दरमियान बनता है। कोवलेंट बॉन्ड मे बी पोलर और नॉन पोलर, because when it form between similar atom it is non-polar, and when it is formed between dissimilar atoms, ठीक है, तो then it is called as polar covalent bond। but coordinate covalent bond चूँकि हमेशा 2 unlike atoms के दरमियान बनता है, इसलिए it is always occur in polar form। covalent bond में जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है उसको हम किससे डोनेट करते हैं, सिंगल शॉर्ट लाइन से। ठीक है, जबकि कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग है उसको हम किससे डोनेट कर रहे हैं, एरो से। कोवलेंट कंपाउंड्स आर यूजुअली इनसॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, वाटर में सॉल्युबल नहीं होते बिकॉज लाइक डिजॉल्व लाइक। कोवलेंट कंपाउंड जो हैं वो 2 पोलर कंपाउंड्स नहीं हैं, सो ये वाटर में सॉल्युबल नहीं होते। बट कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड आर स्परेंजली सॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, ये पानी में काफ़ी हद तक डिजॉल्व हो जाते हैं। सो दैट्स इनफ ऑफ टुडे। होम टास्क क्या है आपका कि आपने लेक्चर को रिवाइज करना है और उससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन आंसर हैं वो याद करने हैं। आंसर लिखना है क्वेश्चन नंबर 12 का कॉपीज़ में। ठीक है, थैंक यू।